नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और बोलिए संग संग हर हर गंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय 2025 का सबसे शुभ और पावन उत्सव का आगमन हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की, जो कि 2025 का सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकुंभ है। इसका महाकुंभ का सर्वश्रेष्ठ होने का यह कारण है कि ये 144 वर्षों के बाद आया है। प्रयागराज से हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं महाकुंभ में। जी अशोक मिश्रा जी, कैसी है वहाँ की हवा और रहते हम गंगे माँ की डुबकी भी लगाते हुए हमारे साधुओं और अन्य भक्तों की डुबकी। रुद्र, मैं आपको बताऊं कि आज महाकुंभ का चौथा दिन है। जी 13 तारीख से महाकुंभ प्रारंभ हुआ था। जी आज 16 तारीख है। 13, 14, 15, 16 आज 14 दिन है। लेकिन स्नान करने वालों का जो तांता है वो कम होके राजी नहीं है। मैं आपको बताऊं, कल विदेश से करीब 10 देशों से 21 लोगों का डेलीगेशन महाकुंभ में आया था, जिनका भव्य स्वागत हुआ। मंत्रोच्चारण के साथ उनको टेंट सिटी में रुकवाया गया, साथ ही उनको पूरे महाकुंभ क्षेत्र में भ्रमण कराया गया। और आज सुबह 8 बजे उन सब ने माँ गंगा में डुबकी लगाई और गंगा का स्नान किया। और सबसे बड़ी बात कि आज 9:30 बजे उनको हेलीकॉप्टर से पूरे महाकुंभ क्षेत्र का परिक्रमा कराई गई। जी और जो सबसे बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि अभी तक 13 तारीख से लेकर अभी आज 16 तारीख की सुबह की हम जब बात कर रहे हैं, उस वक्त तक कुल आंकड़ा टोटल जो स्नानार्थियों का निकला है वो 6 करोड़ का हो चुका है। यानी कि सरकार का जो एक आंकड़ा उम्मीद है कि 40 करोड़ के लगभग लोग स्नान करेंगे, वो आंकड़ा मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर 40 नहीं 70 तक पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि महाकुंभ के शाही स्नान के दिन जो भीड़ देखी गई थी वो भीड़ अभी भी कम नहीं हुई है। जितने आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं। हालांकि इसमें एक अव्यवस्था ये जरूर फैली कि प्रयागराज के अंदर जो यातायात व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई। ऐसे में कुछ अफवाहें भी फैली कि बैटरी रिक्शा वाले स्टेशन से लेकर कुंभ क्षेत्र तक करीब 250 से 300 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और साथ ही ऐसे भी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए कि कई लोगों से बाइक वालों ने 500-500 रुपये वसूले। लेकिन इन चीज़ों के तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाई है और इस तरह की भ्रांतियों पे हम लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि जब इतना बड़ा समागम होता है, इतना बड़ा पर्व होता है और इतने करोड़ों की संख्या में लोगों का आना जाना होता है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ उपद्रवी जो तत्व होते हैं वो इस तरह की चीज़ें उत्पन्न करते हैं और इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं। तो मेरी जनता से यही अपील है कि इस तरह की भ्रांतियों में ना पड़ें, सुरक्षित आएँ, माँ गंगा का स्नान करें और सुरक्षित वापस अपने घर जाएं, किसी के बहकावे में ना आए। रुद्र जी अशोक मिश्रा जी, अभी 40 करोड़ तक की जनता का वहाँ पे आगमन का मतलब अंदाजा लगाया गया, जिसमें से कि 6 करोड़ जनता हमारी होके भी आ गई है। तो उनकी सुरक्षा को लेकर हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्रशासन है, उनकी क्या क्या वहाँ पे रहेगी सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था मैं आपको बताऊं, 40,000 से ज्यादा की संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पानी के अंदर ड्रोन से सीसीटीवी सर्विलेंस किया जा रहा है। 200 से लगभग एआई कैमरे इस्तेमाल किए गए हैं जो एयर में हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, जो हर मिनट हर सेकंड एक पंछी भी अगर उड़ रहा है तो उसकी जानकारी कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड हो रही है। खुद प्रयागराज कमिश्नर 24 घंटे सड़क पर है, कुंभ क्षेत्र में है और अपने जवानों के साथ है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतया चाक चौबंद है। यहाँ तक कि आर्मी को लगाया गया है, सीआरपीएफ लगाई गई है, आरपीएफ लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात, जल, थल और वायु तीनों क्षेत्रों पर सुरक्षा पूरी तरह चाक चौबंद है। वायु की सुरक्षा राफेल के जिम्मे है, जो एयरफोर्स स्टेशन पे तैनात खड़ा है। किसी भी वक्त किसी भी तरह की कोई भी घटना घटती है तो राफेल उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए सक्षम है। इंडियन आर्मी को चॉपर्स दिए गए हैं, हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई किए गए हैं। चेतक हेलीकॉप्टर पूरी तरह स्टैंड बाई में है, एनएसजी पूरी तरह स्टैंड बाई में है। और इस बार एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अस्पताल बनाया है जिसमें 400 बेड का वो हॉस्पिटल है, जिसमें 105 आईसीयू हॉस्पिटल्स है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैंड बाई के रूप में नेवी एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया है। एयरफोर्स के एयर एम्बुलेंस स्टैंड बाई किए गए हैं कि कोई भी आपदा आती है, कोई भी विपदा आती है तो हम एयर एम्बुलेंस के थ्रू मरीजों को ले जा सकें। और उत्तर प्रदेश शासन है और केंद्र सरकार ने मिलकर एक बड़ी जो व्यवस्था की है वो ये है कि महाकुंभ क्षेत्र के अंदर अगर किसी का भी स्वास्थ्य खराब होता है, किसी की तबीयत खराब होती है, उसका निःशुल्क इलाज इन अस्पतालों में किया जाएगा। तो
स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है। और शायद ये मेरी 24-25 साल की पत्रकारिता में मेरे लिए ये पहली बार ऐसा एक संयोग है जिसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतने बड़े स्तर की व्यवस्था पहली बार की गई है। 40 जो एयर एम्बुलेंस स्टैंड बाई में रखी गई है। रुद्र जी, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, जैसा कि हमारे संपादक शिव मिश्रा जी ने बताया, तो उन्होंने वहां से कुछ लोगों के लिए कहे हुए पावन शब्द वो रिकॉर्ड किए। तो आइए सुनते हैं वो सारे वर्ड्स। चाणक्य न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है कि एक ऐसा शहर जो 45 दिन से 2 महीने के लिए बसता है, जो टेंट का शहर है। यहाँ करोड़ों लोग आते हैं, स्नान करते हैं, आस्था करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं। ऐसे में अखाड़ों की एक अहम भूमिका रहती है। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ अन्नपूर्णा मठ में, जहाँ पर निरंतर भोजन की व्यवस्था रहती है, भंडारा चलता रहता है। अन्नकूट कहते हैं हम लोग उसको। और उसके जो प्रभारी हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपका शिवानंद जी है। सीधा सवाल है, अन्नपूर्णा मठ अन्नपूर्णा, तो इसका मतलब होता है अन्न की पूर्ति। तो अन्नपूर्णा मठ का जो महत्व है, जो रोल है, हमेशा से भूमि मैंने देखा, सन 2000 में भी देखा और फिर कई समय में देखा। कैसे ये सब परंपरा चलती है और कैसे इसका निर्माण होता है? काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर, जो कि बनारस में स्थित है, बाबा विश्वनाथ के बिल्कुल समीप। वहाँ पर निरंतर हमारा निषेध चलता रहता है, सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। और जहाँ भी धार्मिक कोई भी आयोजन होता है, वहाँ पर हमारा अन्नपूर्णा मंदिर वहाँ पर अन्नक्षेत्र लगाता है। तो ये चाहे इलाहाबाद हो, हरिद्वार हो, नासिक हो, उज्जैन हो, वहाँ पर हमारे अन्नक्षेत्र लगते हैं। और निरंतर हमारे जो महंत शंकर जी हैं, जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, उनको निःशुल्क भोजन की सुविधा पानी पिलाने के साथ ही। प्रतिदिन कितने भक्तों का आगमन होता होगा? कितने लोग? जैसे पर्व होता है, जैसे अभी कल का स्नान था, तो करीब 30 से 40 हज़ार लोग हमारे यहाँ भोजन करके गए हैं। जो भी हमसे बन पड़ता है वो अच्छा से अच्छा भोजन उनको प्रसाद के रूप में ग्रहण करवाते हैं माता ज़्यादा। और वैसे भी 10 से 15 हज़ार लोग तो प्रतिदिन हमारे यहाँ भोजन करके जाते हैं। किस परंपरा से आप लोग जुड़े हुए हैं? ये श्री पंचायती खड़ा महानिर्वाणी से हमारी संस्था जुड़ी हुई है। तो हमारा निकला मंदिर श्री पंचायती खड़ा महानिर्वाणी से पूरी संस्था है। और यहाँ के जो एक सवाल मेरी आपसे और है कि हमने सुना है कि आपके यहाँ जब भी कुंभ मेला होता है तो उसके समापन के समय एक भंडारा होता है, जिसमें हजारों आपके जो गुरु भाई होते हैं वो सब एकत्रित होते हैं। क्या है वो? समष्टि भंडारा होता है जी। जो जैसे कोई भी स्थान पे अगर आप कोई अच्छा कार्य करने आते हैं, तो जब कुंभ होता है तो एक भगवान को धन्यवाद करते हैं कि निर्विघ्न रूप से आपने इस मेला को संपन्न कराया है। उसी खुशी में सभी महात्माओं को समष्टि भंडारा उसको दिया जाता है। उसको भंडारा जब किया जाता है तो भोजन के साथ दक्षिणा भी दी जाती है, वस्त्रादि भी दिए जाते हैं। और वो एक भगवान को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए समष्टि हमारे गुरु महाराज उनके आशीर्वाद से ये भंडारा। ये अन्नपूर्णा मठ है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, उनको भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और ये परंपरा आज से नहीं, कई वर्षों से चल रही है। वाराणसी जब आप जाएंगे, काशी मंदिर के बगल में अन्नपूर्णा मठ है, वहाँ पर अन्नकूट दिन सुबह दोपहर शाम आने वाले शिव भक्तों के लिए चलता रहता है। और यहाँ पर भी महाकुंभ में विगत कई वर्षों से स्वयं मैंने देखा है, ये अन्नपूर्णा मठ लोगों की अन्न की पूर्ति यानी कि उनके भोजन की व्यवस्था निरंतर करता रहता है। चलिए चलेंगे और दिखाऊंगा कि आखिर ये 40 दिनों का 45 दिनों का बसने वाला ये टेंट का शहर कितना अनूठा है। जैसा कि आप देख रहे हो, 45 दिनों के लिए ये टेंट का जो शहर बसता है, यहाँ पर कैसी कैसी आस्था, कैसी कैसी संस्कृति और कैसी कैसी सभ्यता आज हम आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो नागा साधु सन्यासी है जो यहाँ कल्पवास के लिए आते हैं और आने के बाद फिर अपनी साधना पूरी करके माँ गंगा के तट से वापस अपने अपने धाम पहुँच जाते हैं, जहाँ इनका स्थान होता है। कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, कुंभ के समय में सब इनके दर्शन करते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि स्थान कहाँ है इनका, कहाँ से निवास है इनका, और सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर
प्रभु जय श्री राम। कहाँ स्थान है आपका? कश्मीर उधमपुर। जम्मू कश्मीर उधमपुर, वहाँ से आए हैं आप। कितने दिन का प्रवास रहता है आपका यहाँ पे? यहाँ पर हमारा 1.5 सवा महीने महीने का। और सवा महीने की इस तपस्या के बाद वापस वापस काशी जा करके गुरु महाराज को काशी पंचकोशी यात्रा कराने के उपरांत हरिद्वार वापस चरण पादुका स्थापित करके अपनी जगह पर वापस चले जाते। मतलब हरिद्वार में चरण उपाधिका स्थापित करेंगे, उसके बाद वापस अपने स्थान पे। कितने वर्षों में आना जाना रहता है आप लोगों का? ये हर 12 वर्ष हर 12 वर्ष में आप इस तरह से आते हैं, कुंभ लगता है तब आते हैं। अपनी सही तरीके से यात्रा स्थापित करके अपने धर्म का प्रति हमारा हम ध्वजा होती है तो अपना ये प्रति ध्वजा स्थापित करके कुंभ का और सभी भक्तों को इस महाकुंभ पर्व का बहुत धन्यवाद। 12 वर्षों में इनका आगमन होता है और वापस काशी जाकर स्नान करा के अपने धर्म गुरु को चरण पादुका स्थापित करके वापस ये सब अपने स्थान को लौट जाते हैं। ये इनकी परंपरा है। आस्था, संस्कृति और सभ्यता का ऐसा सैलाब होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं भक्त सभी अपने संतों के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और किस तरह का हुजूम यहाँ पर आपको हर समय हर जगह देखने को मिलेगा। और आशीर्वाद मिलता है प्रभु का और अपने संतों का, जिनके दर्शन के लिए 12 साल में एक बार इन सब के दर्शन होते हैं। और ये सब अपने स्थान से निकलकर यहाँ आते हैं। आइए बात करने का प्रयास करता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ। प्रभु जय महाकाल। प्रभु जय महाकाल। जय महाकाल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर जय श्री राम। 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 प्रभु अपना स्थान कहाँ है? हमारा स्थान द्वारका भूमि में है। द्वारका भूमि जी, देवभूमि द्वारका, ये हमारे सौराष्ट्र में पड़ता है। जी जी, तो आप क्या पूछना चाहते मैं हैं? ये जानना चाह रहा था, ये जो परंपरा है मान्यता है हमारे भगवान आदित्य शंकराचार्य जी ने स्थापना किया था नागा फौज। तो ये फौज उस समय काम आता है जिस समय जहाँ पे अपना बलिदान देना हो, तो वहाँ पे नागा फौज को तैनात किया जाता है। सनातन की रक्षा के लिए। सनातन की सनातनी के ऊपर कभी भी कोई भी संकट आता है तो इसका पहले अपना प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मिलिट्री प्रशासन वो लेता है। उसके बाद जब नहीं होता है फिर इसे सनातनी करता है। आपको इस महाकुंभ में आकर, पहले भी आप आ चुके हैं, इस महाकुंभ में आकर कैसा लगा आपको? बहुत इस बार की जो व्यवस्था है बहुत सुंदर व्यवस्था है। पूरा साफ सफाई से लेकर के हर चीज का योगी जी ने इसका बहुत गहराई से विचार कर करके इसका बिल्कुल ऐसी व्यवस्था, पानी से लेकर के लेटरिन बाथरूम के लिए ऐसी व्यवस्थाएं किया है सरकार ने, अपनी योगी सरकार ने। बहुत सुंदर, जो आप लोग का उसका लाभ मिल रहा होगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तान अब हिंदू राष्ट्र बनने की ओर चल पड़ा है? नहीं, पहले आप अपने अंदर हिंदुत्व जगाओ, फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा। पहले हिंदू ही नहीं जग पाया अभी तक। पहले मतलब आप ये हिंदुत्व मानते हैं कि जगाओ। अभी हिंदू सो रहा है? अभी भी हिंदू सो रहा है। हमारे सुभाष नेताजी ने बोला था, आप मेरे को खून दो मैं आज़ादी दूंगा। आज़ादी मिली, लेकिन अभी तक हिंदू ही हमारा सो रहा है। इसके कारण अभी आज़ादी पहले राजा महाराजाओं के बस में होता था, अभी सरकारों के नेताओं, राजनेताओं, गुंडों के बस में है जनता। तो इस जनता को बाहर लेकर आना है, जिसके अंदर सनातनी पैदा हो जाए कि हम हिंदुस्तान के हैं, हमारा ध्वजा है जो हमारी राम राज की, तो उसको बनाए रखने का है। तो इसलिए हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। वो संत हैं जिनका साफ कहना है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात की जा रही है, अभी भी हमारा हिंदू जगा नहीं है, सो रहा है। तो जब तक वो जगेगा नहीं, तब तक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी करना मुश्किल होगा। चलिए चलता हूँ, और भी जगहों पर चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि आखिर संगम नगरी प्रयागराज जो 45 दिन 2 महीने के लिए बसती है,
टेंट का एक शहर है जिसे देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। कैसे कैसे नज़ारे हैं यहाँ, चलिए चलते हैं और देखते हैं।